हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संबंध बोधक। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम अव्यय के दूसरे प्रकार संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम अव्यय के पहले प्रकार क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। तो इसको पढ़ने के लिए पहले नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें एवं समझें। जैसे पहला वाक्य दिया है, माताजी रसोई घर के हैं। दूसरा है, वृक्ष के पक्षी हैं। अब उपयुक्त वाक्यों का कोई स्पष्ट आशय नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है क्या माताजी रसोई घर के हैं या वृक्ष के पक्षी हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार पढ़ें एवं समझें। दिया है आपको पहला, माताजी रसोई घर के अंदर हैं। दूसरा, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं। ये दोनों सेंटेंस आपको प्रॉपर समझ में आ रहे हैं ना। तो देखिए, के अंदर तथा के ऊपर शब्दों के प्रयोग से इन वाक्यों का आशय स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। ठीक है ना। अतः ये शब्द क्या है, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक वे शब्द हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक के दो प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आने वाले संबंध बोधक, और दूसरा है संज्ञाओं की विभक्ति के बिना आने वाले संबंध बोधक। पहले भेद संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आने वाले संबंध बोधक को समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि विभक्ति क्या होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे यह पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। मतलब जो विभक्ति चिन्ह लगा होगा ना, जो प्रत्यय या जो चिन्ह होता है, वो यह दर्शाता है कि आगे जो क्रियापद है उससे उसका क्या संबंध है। ठीक है ना। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, के पास, के बिना, के मारे, से पहले आदि। चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। तो पहला दिया है, चोट के मारे खिलाड़ी रो रहा था। ठीक है ना। तो के मारे यहाँ पे आया है आपका विभक्ति चिन्ह। ठीक है। दूसरा है, छत के ऊपर कबूतर बैठे थे। तो के ऊपर इसमें आया समझ में। तो ये हो गया आपका विभक्ति के साथ। ठीक है। संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आने वाले संबंध बोधक। ठीक है। अब दूसरा है आपका संज्ञाओं की विभक्ति के बिना आने वाले संबंध बोधक। तो इनके शब्द हैं तक, पहले, पीछे, पर, समेत आदि। इन्हें उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे पिताजी यहाँ कई दिन पहले आए थे। देखिए इसमें विभक्ति चिन्ह यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है, विभक्ति के बिना है संबंध बोधक। ठीक है। दूसरा है, वह सुबह तक लौट आएगा। ठीक है ना। आया समझ में। देखिए संबंध बोधक के दो प्रकार प्रयोग के आधार पर थे। अब अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के अनेक प्रकार हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। देखिए, आपको सिर्फ हमको शब्दों से समझ लेना, हम पूरे उदाहरण से नहीं समझेंगे। बस वो शब्द आपको समझ में आना है कि ये अर्थ के आधार पर आ रहे हैं। ठीक है ना। जैसे पहला है कालवाचक। तो इसमें आपके शब्द आएंगे के आगे, के पीछे, के पहले आदि। दूसरा है आपका स्थानवाचक। तो इसमें आएंगे के ऊपर, के नीचे, के सामने आदि। तीसरा है तुलनावाचक। तो इसमें आपके शब्द आएंगे की जगह पर, के स्थान पर, के बदले आदि। चौथा है आपका दिशा बोधक। इसके शब्द हैं आपके की ओर, के आसपास। पांचवा है आपका साधन बोधक। इसके शब्द हैं के द्वारा, के जरिए। छठवा आपका विषय बोधक। इसमें आएगा के बारे में, के संदर्भ में, है ना, के संबंध में आदि। सातवां है आपका मित्रता बोधक। इसमें आएगा के सिवा, के बिना, है ना। आठवां है आपका विरोधवाचक। इसमें आएगा के उल्टा, के खिलाफ, के विपरीत आदि। आपका नेक्स्ट है नौवां। इसमें आएगा के समानतावाचक है। इसमें आएगा के बराबर, के तुल्य, की भांति, की तरह आदि। 10वां है आपका संबंधवाचक। तो इसमें शब्द आएंगे आपके के संग, के साथ, के समेत। ठीक है। 11वां है आपका उद्देश्यवाचक। इसमें आएगा के हेतु, की खातिर, के निमित्त आदि। 12वां है आपका कारणवाचक। इसमें आएगा के मारे, के लिए, ठीक है, के कारण आदि। आपका 13वां है संग्रहवाचक। इसमें आएगा तक, भर, पर्यंत आदि।
तो ये आपके संबंध बोधक के प्रकार थे, ठीक है ना, जिसमें प्रयोग की दृष्टि से भी आ गए और अर्थ की दृष्टि से भी आ गए। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको संबंध बोधक क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।